ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड वांचिंग को। उसका हस्बैंड जियन यहाँ उसे मार रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि उसकी वजह से उसकी फर्स्ट लव लुयाओ मर गई है। तो वांचिंग बताने लगती है कि मैंने उसे नहीं मारी हूँ, वो खुद एक्सीडेंट में मरी है। तो भी वो वांचिंग को ही ब्लेम कर रहा होता है और कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही लुयाओ मरी है। अगर तुमने मुझे खुद से शादी करने पर फोर्स ना करी होती तो कभी वो हार्ट ब्रोकन ना होती और मुझसे ऐसे गुस्सा होकर ना चाहती। वो तुम्हारी वजह से मरी है। ऐसा बोलते हुए वो उसे चाकू मार देता है और कहता है कि तुम मेरे बच्चे को भी डिजर्व नहीं करती हो, तुम इससे अच्छा है कि मर जाओ। और वो इसे यहीं पर ही छोड़ कर चला जाता है। फिर वो जब यहाँ मर रही होती है तभी उसकी सोल बाहर आ जाती है और इतने में वो देखती है कि यहाँ पर शैन आया हुआ है। उसे देखकर वो बहुत ही अपसेट हो रहा होता है और कहने लगता है कि मैं लेट हो गया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा और फिर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। ऐसा बोलकर वो उसकी बॉडी को पकड़ के रो रहा होता है और ये सब देखकर वांचिंग शॉक होती है। और फिर शैन यहाँ से जियन के पास जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम वांचिंग को कैसे मार सकते हो, वो तुमसे कितना प्यार करती थी और तुमने उसे ये सिला दिया है। तो फिर ये कहता है कि वो मरना डिजर्व करती थी, उसकी वजह से आज मेरी लुया यहाँ पर नहीं है। इन कहता है कि वांचिंग ने तुम्हारे लिए कितना कुछ करी थी और उसने अपने डैड से भी बात करके तुम्हें अपनी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन भी दे दी थी और हमेशा तुम्हारी साइड लेती थी, पर तुमने क्या किया। तो भी यहाँ जियन को अपनी गलती का एहसास होता ही नहीं है और वो शैन से कहने लगता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। फिर शैन जियन से बदला लेने के लिए अपने आप को भी मारने का सोच लेता है और वो जैसे ही बटन प्रेस करता है तो पूरे घर में धमाका हो जाता है। वांचिंग ये नहीं चाह रही होती है कि शैन उसके लिए अपनी जान ले ले और वो ये देखकर बस रोने लग जाती है और सोचती है कि अगर उसे वापस से रीबॉर्न होने का मौका मिलेगा तो वो दोबारा से कभी जियन से शादी करने के लिए नहीं सोचेगी, बल्कि वो शैन को चुनेगी। इसके साथ ही टाइम वापस रिवर्स होता है और वांचिंग को जब होश आता है तो वो शॉक होती है। उसके डैड यहाँ उसे अपने लिए एक पार्टनर चूज करने के लिए बोल रहे होते हैं और वांचिंग को एहसास होता है कि मैं वापस से रीबॉर्न हो गई हूँ और मैं उस टाइम पर आ गई हूँ जब मेरे डैड ने मुझे अपने लिए एक अच्छा हस्बैंड चुनने को बोला था। वांचिंग जियन को देखकर सोच रही होती है कि अब मैं तुमसे दोबारा इस लाइफ में प्यार नहीं करने वाली हूँ और मैं अपनी पिछली लाइफ की मिस्टेक वापस रिपीट नहीं करने वाली हूँ। फिर वांचिंग जब ऐसे जियन को देखे जा रही होती है तो उसके डैड कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद करती हो, ठीक है तुम जियन से ही शादी कर लो। हाँ उसकी फैमिली हमारी फैमिली जितनी इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली का भी कुछ नाम है और वो भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सही रहेगा। फिर जियन तो बड़ा खुश होने लगता है पर वांचिंग जल्दी से अपने डैड को रोक देती है कि नहीं डैड, मैं उसे नहीं चुन रही हूँ, बल्कि मैं अपने लिए एक अच्छा हस्बैंड चुनना चाहती हूँ, तो मुझे आप थोड़ा 7 दिन का और टाइम दे दो, फिर मैं एक अच्छा सा हस्बैंड आपको चुन के बताऊंगी। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है जैसे तुम बोलो। फिर वांचिंग कहने लगती है कि डैड मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं जा रही हूँ रूम में रेस्ट करने के लिए। ऐसा बोल के वो तुरंत ही जाने लगती है। तभी फिर जल्दी से जियन वांचिंग के पास भाग कर जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे चिल्लाने लगता है कि तुम क्या अपनी पावर का शो ऑफ कर रही हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अपने डैड का यूज करके इस बार भी मुझे फोर्स कर पाओगी और खुद से शादी करवा पाओगी। इस लाइफ में तो मैं सिर्फ और सिर्फ लुया से शादी करूंगा, तुमसे नहीं। वांचिंग सुनने के बाद शॉक हो जाती है कि वो भी रिबॉर्न हुआ है। वांचिंग उसे कह देती है कि मैं इस लाइफ में तुमसे बहुत ही दूर रहने वाली हूँ। तो वो कहता है कि मुझे पता है तुम बोल क्या रही हो और करने क्या वाली हो, तुम मुझे इतना पसंद करती हो कि तुम मेरा पीछे छोड़ ही नहीं सकती हो, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। तभी इतने में यहाँ पर जियन का असिस्टेंट आता है और उसे बताने लगता है कि मिस लुया की तबीयत खराब है। तो फिर जियन तुरंत यहाँ से चला जाता है लुया को देखने के लिए और फिर वांचिंग अपने आप को संभालती है। इसके बाद वो न्यूज़पेपर में शैन के अब्रॉड से वापस आने की न्यूज़ देखती है और खुश होने लगती है कि मैं 1 साल पहले के टाइम पे रिबॉर्न हो गई हूँ और अब मैं शैन का इंतजार करने वाली हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ उसे ही चुनने वाली हूँ और पूरी जिंदगी भर उसके साथ रहने वाली हूँ। यही सोचकर वो खुश होती है। फिर इसके बाद वो बंदूक से शूटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जाती है। इतने में यहाँ पर जियन लुयाओ के साथ आया होता है और वो वांचिंग को देखकर कहने लगता है कि मुझे पता था तुम मेरा पीछा छोड़ ही नहीं सकती हो, तुम फिर यहाँ पर आ गई, तुम्हें पता था मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, इसलिए तुम पहले से मेरा इंतजार कर रही थी ना। तो वो कहती है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। फिर लुया जल्दी से वांचिंग के पास आ जाती है और इसे कहने लगती है कि तुम्हें तो इतना अच्छा शूट करना आता ही नहीं है, मुझे तो तुमसे ज्यादा अच्छा आता है, क्यों ना तुम मेरे साथ कॉम्पिटिशन करो। वांचिंग नहीं मान रही होती है तो भी लुया उसे कहने लगती है कि क्या तुम डर रही हो। तो फिर वांचिंग मान जाती है और वो इतना अच्छा शूट करती है कि उसका निशाना तो बहुत अच्छा जा रहा होता है और फिर वो लुयाओ को बंदूक देती है। तो जैसे ही लुयाओ अपना शूटिंग करती है तो वो तो ठीक से कर ही नहीं पाती और अपनी बेइज्जती करवा लेती है, इसलिए वो फिर जानबूझ के
बंदूक को ऐसे पकड़ने का नाटक करती है और वांचिंग को चोट पहुंचाकर खुद ही यहाँ पर दर्द में होने का नाटक करती है। फिर यहाँ जियन तो उसकी केयर कर रहा होता है और चोट तो वांचिंग को लगी होती है। लुयो कहने लगती है कि सॉरी, मैं गलती से पकड़ नहीं पाई और तुम्हें चोट लग गई। वांचिंग सोचती है कि पिछली लाइफ में भी वो बस ऐसे वीक बनने का प्रिटेंड करते हुए अच्छी बनने की कोशिश करती थी और मैं ही पागल थी जो इस जियन से इतना प्यार करती थी कि इसकी चाल को कभी समझ ही नहीं पाई। पिछली लाइफ के फ्लैशबैक भी हम देखते हैं कि लुया वांचिंग को बताती है कि जियन तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, तुम बस देखती रह जाना। ऐसा बोलकर वो खुद गिरने का नाटक करती है। जियन को बताने लगती है कि वांचिंग ने उसे गिराई है। फिर वांचिंग कितना भी एक्सप्लेनेशन देती है तो जियन उसकी बात नहीं सुनता है और वो सिर्फ लुयाओ पे बिलीव करता है। पिछली लाइफ का फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जियन अभी भी लुयाओ के ऊपर बिलीव करते हुए वांचिंग को ही डांट रहा होता है, तो वो इस बारे से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। फिर वांचिंग की असिस्टेंट उसकी चोट पर मेडिसिन वगैरह लगा देती है। इतने में यहाँ वांचिंग के पास जियन का असिस्टेंट आया होता है और वो बताने लगता है कि बॉस को उनके डैड ने बहुत डांटा है और वो उन्हें काफी मार भी रहे हैं और वो काफी दर्द में। तो वांचिंग कहती है कि उस जियन के बारे में मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, अब मुझे उसकी कोई नहीं पड़ी। और वो तो काफी केयर फ्री होकर अपने असिस्टेंट से कहती है कि तुम कंपनी की फाइल्स मेरे पास लेकर आओ, मुझे अब काम पर ध्यान देना है। फिर वांचिंग जब अपने रूम में होती है तो जियन उसके पास आकर उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर तुम क्यों बार बार लुयाओ को फोर्स करती रहती हो, देखो अब तुम्हारी वजह से वो कहाँ चली गई मुझे पता भी नहीं है। क्या पिछली लाइफ की तरह तुम फिर से उसे मारना चाहती हो? तुम्हारी वजह से मेरे डैड ने मुझे इतना मारा है और लुया को भी मुझसे दूर कर दिया। तो वांचिंग उसे क्लियर करती है कि इन सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर लुया आ जाती है और जियन के सामने नाटक करने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट सहना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाने गई थी क्योंकि घर पे जो भी सारी मेडिसिन थी वो तुम्हारी ये वांचिंग की चोट पर लगाने पे लग गई और तुम्हारे लिए कोई मेडिसिन नहीं दे रहा था। वांचिंग लुयाओ का ड्रामा देखते हुए इसे कहने लगती है कि तुम्हें इसकी एक भी बातें सच लग रही है, अगर लग रही है तो तुम कितने बड़े पागल हो। तो जियन फिर भी यहाँ लुयाओ पर यकीन कर रहा होता है और वांचिंग को चिल्लाने लगता है और फिर लुयाओ को यहाँ से लेकर चला जाता है। वांचिंग सोचती है कि मुझे तो इसके पास रहना भी नहीं है, मुझे खुद अपनी अच्छी लाइफ जीनी है। फिर वांचिंग वापस से जब प्रैक्टिस के लिए गई होती है तो यहाँ पर जियन आकर उसे कहने लगता है कि अब मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, तो आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझसे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन छीनना चाहती हो? तो फिर वांचिंग उसे कहती है कि अब इस बार मैं तुमसे फेयरली कंपटीशन करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांचिंग जब अपने रूम में होती है तो लुया यहाँ पर आकर का जेड पेंडेंट उठा लेती है। तो उसे देखकर वांचिंग याद करती है कि पिछली लाइफ में उसने इस जेड पेंडेंट को जियन के लिए टेंपल से लेकर आई थी, उसके लिए बहुत सारी प्रेयर करके कि वो हमेशा सेफ रहे। यहाँ पर लुया वांचिंग की बेइज्जती कर रही होती है और उसे समझा रही होती है कि तुम जियन से दूर रहो, वो मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। तभी इतने में जैसे ही जियन के आने की आवाज आती है तो लुया जानबूझ के वांचिंग के हाथ पकड़ के खुद को चोट पहुंचाने वाली होती है और गिरने का नाटक करने वाली होती है, पर उससे पहले वांचिंग उसका हाथ रोककर खुद ही गिर जाती है। तभी जैसे यहाँ पर जियन पहुंचता है तो वो तो अभी भी लुया पर यकीन करता है और वांचिंग से कहता है कि तुम जरूर जानबूझ के खुद ही गिर कर लुया को फंसाने के लिए सब नाटक कर रही हो ना। तो वो उठ जाती है और मान लेती है कि हाँ मैं जानबूझ के गिरी थी, वो मुझे किसी का प्लान खराब करना था ना, जो मेरा नाम फंसाने वाली थी, तो मैंने सोची कि मैं ही फंसा दूं, लेकिन शायद इसका कोई फायदा नहीं है। और तुम वैसे यहाँ पर आए कैसे? इससे जरूर तुम्हें पहले से बताई होगी ना कि तुम इसके लिए जस्टिफाई करो, लेकिन इसका तो प्लान फेल हो गया। फिर जियन इसे चिल्लाने लगता है तो वांचिंग कहती है कि मुझे तुम दोनों की कोई बकवास नहीं सुननी है, तुम दोनों मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। तभी जानबूझ के लुया वांचिंग का रखा हुआ एक ब्रेसलेट उठाकर जानबूझ के उसे फेंक कर तोड़ देती है और नाटक करने लगती है कि सॉरी मुझे गलती से गिर गया, ये वांचिंग की मॉम का ब्रेसलेट था, इसलिए वो उसे देखकर रोने लग जाती है। तो जियन कहता है कि ये सब नाटक मत करो, लुया ने जानबूझ के नहीं तोड़ी है। तो वांचिंग रोते हुए अपने इस मॉम के ब्रेसलेट को उठाकर यहाँ से लेकर चली जाती है और वो बाहर बैठकर रो रही होती है। इतने में उसके पास कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और इन्हें लुया ने भेजी होती है वांचिंग को तंग करने के लिए। ये सभी मिलकर वांचिंग को पकड़ लेते हैं और उसे यहाँ से जाने नहीं देते। पर तभी टाइम पर जियन और लुया यहाँ पर आ जाते हैं और जियन जब ये देखता है तो वो उन सारे गुंडे लड़कों को चिल्लाता है। तो फिर वो लोग तो लुयाओ के बजाय यहाँ वांचिंग का ही नाम फंसा देते हैं और कहते हैं कि इसी ने हमें हायर करी थी तुम्हें दिखाने के लिए कि हम इसे ऐसे बुली कर रहे हैं, और ऐसा बोलकर वो लोग चले जाते हैं। जियन कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब करोगी, मुझे तो अब तुमसे और घिन आ रही है।
यह भी कहने लगती है कि वांचिंग तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी, तुम मुझे पहले बता देती कि मैं जियन को छोड़कर चली जाऊँ। वैसे भी मैं बस जियन की खुशी चाहती हूँ। तो जियन कहने लगता है कि नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। और जियन फिर यहाँ वांचिंग से कहता है कि तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा होगा। तो वो उठकर जाने लगती है और कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। पर यहाँ जियन को लग रहा होता है कि वांचिंग बस झूठ बोल रही है और वो वापस उसके पास जरूर आएगी। फिर हम देखते हैं कि वांचिंग के घर पे कोई पार्टी चल रही होती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। तभी वांचिंग देखती है कि जो बंदा पियानो प्ले कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि शेन है। वो खुश हो जाती है कि फाइनली शेन वापस आ गया। फिर वो सभी के सामने कहने लगती है कि आज मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैं अपने लिए आज एक मैरिज पार्टनर चुन रही हूँ। और फिर वो नाम बताने लगती है। तो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वो यहाँ जियन का ही नाम लेगी। जियन भी बड़ा खुश हो रहा होता है। पर तभी वांचिंग शेन का नाम लेती है तो शेन तो उसे देखते ही रोने लग जाता है और फिर उसके पास आता है। सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि इसने जियन को छोड़कर शेन को चुन ली, ऐसा कैसे हो गया। लगता है जियन बार बार लियो के पास रहता है तो ये जेलसी में बस उसे इरिटेट करने के लिए ऐसा बोल रही है। वांचिंग कहती है कि मैं एक और चीज अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैं कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए फेयरली कंपटीशन करना चाहती हूँ। तो सारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इस बात से अगेंस्ट हो जाते हैं कि आखिर एक लड़की कंपनी में क्या ही काम कर पाएगी और वो क्या संभाल पाएगी। तभी शेन वांचिंग का साथ देते हुए उसका हाथ पकड़ के सभी के सामने कहने लगता है कि अब मैं वांचिंग का फियांसी हूँ और मैं उसे फुल्ली सपोर्ट करने वाला हूँ और मुझे पूरा बिलीव है कि वो कंपनी की पोजीशन अच्छे से संभाल सकती है और मेरी फैमिली भी उसे फुल सपोर्ट देने वाले। तो फिर सभी शेयर होल्डर ये सुनने के बाद खुश हो जाते हैं कि उन्हें इतनी बड़ी फैमिली का सपोर्ट मिल जाएगा तो फायदा ही है। और फिर सभी लोग एग्री करते हुए यहाँ पार्टी से चले जाते हैं। जियन भी इन दोनों को साथ देखकर गुस्से में यहाँ से चला जाता है और फिर बस यहाँ पर ये दोनों बचते हैं। शेन वांचिंग को रोते हुए देख रहा होता है तो वो पहचान लेती है कि तुम भी रिबॉर्न हुए ना। तो शेन उसे हाँ बोलता है। शेन कहता है कि पिछली लाइफ में तो मैं आने में लेट हो गया था और मैं उस टाइम पर पहुंचा था जब मेरे सामने ही जियन ने तुम्हें अपने हाथों से मार दिया था और मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाया था। पर मैंने बहुत ही स्टूपिड वे में तुम्हारा उससे बदला ले लिया था। लेकिन अब इस लाइफ में मैं 1 साल पहले के टाइम पर आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें उससे जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। वांचिंग पिछली लाइफ की चीजें याद कर रही होती है कि कैसे उसने उसके लिए खुद की जान को भी सेक्रीफाइस कर दिया था। वो सोचती है कि इस लाइफ में मैं भी इसे प्रोटेक्ट करने वाली हूँ। तभी शेन उसे बताने लगता है। शेन बताने लगता है कि तुम्हें पता है मैं कोई तुम पे तरस खा नहीं रहा हूँ बल्कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ और ये लाइकिंग अभी से नहीं है बल्कि बचपन से। मैं तुम्हें बहुत पहले से चाहता था पर कभी तुम्हें बता ही नहीं पाया और फिर मैंने देखा कि तुम तो उस जियन को पसंद करती थी और इस वजह से मेरा दिल कितना ज्यादा अपसेट होता था। फिर यहाँ ये सब सुनने के बाद तो वांचिंग शॉक रह जाती है। शेन से डील करने लगती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि इस लाइफ में हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो फिर शेन भी इसके लिए भी करता है और दोनों ही किस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जियन लुयो के साथ बैठा होता है। तभी वो उसे अपसेट देखकर पूछती है कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो जियन कहता है कि कुछ नहीं, बस देखना अभी जब वांचिंग यहाँ पर आएगी ना मुझसे बोलने के लिए कि मैं उसे शादी करूँ तो मैं उसे साफ रिजेक्ट कर दूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ और उसे नहीं। तो लुयो तो ये सुनकर खुशी हो रही होती है। तभी ये याद कर रहा होता है कि पिछली लाइफ में वांचिंग उसकी कितनी केयर करती थी और उसे मनाने के लिए पीछे पड़ी रहती थी कि वो उसे शादी कर ले और उसे कहती थी कि वो उसके लिए लुयो का यहाँ पे ख्याल रखेगी और उसके साथ अच्छे से रहेगी। यही सब चीजें वो याद कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है। तो फिर जियन समझ जाता है कि जरूर वांचिंग उससे मिलने आई होगी, इसलिए वो कहने लगता है कि जाओ उसे बोल दो कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं अभी लुयाओ के साथ हूँ और मैं उससे कोई बात नहीं करने वाला। मुझे पता था कि उसने सभी के सामने शेन का नाम जानबूझ के ली मेरा अटेंशन पाने के लिए, लेकिन उसने जो मेरी बेइज्जती करी है मैं ऐसे नहीं भूलने वाला हूँ, उसे अब सहना पड़ेगा ये सब। पर असिस्टेंट बताता है कि नहीं, मिस वांचिंग यहाँ पर आपसे मिलने नहीं आई है बल्कि उन्होंने मुझे बस ये आपको देने के लिए बोला है। तो फिर जियन देखता है कि इसमें वही जेड पेंडेंट है जो कि उसने उसे गिफ्ट करी थी। उसने साथ ही में एक लेटर भी भेजी होती है जिसमें लिखा होता है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए अपनी चीज वापस ले लो और अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये पढ़कर फिर वो पिछली लाइफ की चीजें याद कर रहा होता है कि कैसे जब वांचिंग ने उसे ये जेड पेंडेंट दी थी तो बताई थी कि उसने उसकी सेफ्टी के लिए टेंपल जाकर इतनी प्रेयर करी और इसे लेकर आई है।
यहाँ पर ये गुस्सा होने लगता है कि वो ऐसे कैसे मुझे पीछे छुड़ा कर जा सकती है, जरूर ये सब बस उसका बहाना है। वो गुस्सा होकर जा रहा होता है तो फिर लुया उसे कहती है कि तुम क्या वांचिंग के पास जा रहे हो। जियन मना करता है कि बिल्कुल नहीं, वो डिजर्व नहीं करती है कि मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा। तो फिर ही कहती है कि फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ शूटिंग रेंज पर। तो ये मना करता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे काफी नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ लुया को बहुत गुस्सा आती है, ये समझ जाती है कि तुम जरूर वांचिंग को पसंद करने लग गए हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं उसे तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगी। फिर रात में जियन को तो ठीक से नींद नहीं आ रही होती है और वो सोच रहा होता है कि वांचिंग ने बस इस लाइफ में मुझे गुस्सा दिलाने का सोच लिया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वांचिंग से मिलने जा रहा होता है तो देखता है कि उसके घर में सारी मेड्स वगैरह क्लीनिंग वगैरह कर रही होती है और कुछ तैयारी करी होती है। तो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो सभी मेड्स खुश होकर बताने लगती है कि हमारी जो यंग लेडी है मिस वांचिंग, वो अब मिस्टर शेन के साथ शादी करने वाली है। वांचिंग की जो असिस्टेंट है वो भी यहाँ पर इसके सामने इसे जेलस करवाने लगती है कि मिस्टर वांचिंग ने पार्टी में आपके सामने तो शेन को चुना था और कहा था कि वो उसे अपना हस्बैंड बनाएंगी। फिर सभी मेड्स वगैरह भी दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रही होती है तो इसे जेलसी होती है। फिर वो पूछता है कि वांचिंग कहाँ पर है। तो असिस्टेंट बता देती है कि वो शूटिंग रेंज पे गई है। तो फिर ये तुरंत ही चला जाता है और असिस्टेंट सोचती है कि मिस वांचिंग अब शेन के साथ खुश है तो अभी नहीं जेलसी हो रही है। दूसरी ओर फिर हम देखते हैं कि जियन जब यहाँ वांचिंग को देख रहा होता है तो वो स्माइल करने लगता है। फिर वो अपने आप को होश में लाता है और उसे देखते हुए उसे चिल्लाने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सारी चीजें मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो ताकि मैं तुम्हारी केयर करूं। पिछली लाइफ में तो तुम मेरा दिल जीत नहीं पाई, तो इसलिए तुम अब कुछ दूसरे तरीके आजमा रही हो। तो फिर वांचिंग उसे क्लियर करती है कि मैं इस लाइफ में तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। और ऐसा बोलकर वो जैसी जा रही होती है तो जियन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वांचिंग कहती है कि सामने से हटो, मुझे जाना है। तो फिर वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि इस लाइफ में तुम पिछली लाइफ से बेटर हो, तो ठीक है, अभी लुया का बर्थडे आने वाला है और अगर तुम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही बड़ी पार्टी रखोगी तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा और तुमसे शादी करने के लिए मान जाऊंगा। तो वांचिंग इसे दूर करके यहाँ से जाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो जाओ डॉक्टर को दिखा दो। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो भी ये चिल्लाकर कह रहा होता है कि लुया की बर्थडे पार्टी ग्रैंड होनी चाहिए तभी मैं खुश होऊंगा। वांचिंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए यहाँ से जैसी निकल रही होती है तभी उसे शेन मिल जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी प्रैक्टिस कंप्लीट हुई। तो वो कहती है कि कंप्लीट होने से पहले मुझे यहाँ एक पागल मिल गया। तो फिर शेन अच्छे से देखने लगता है कि कौन पागल है। तो वो बताती है कि वही देखो सामने खड़ा है। फिर शेन को तो जियन को देखकर गुस्सा आ जाती है तो वांचिंग उसे कहती है कि तुम चलो मेरे साथ, उससे हम लोग इस लाइफ में दूर ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर शेन इस बात को मान जाता है और वांचिंग के साथ चला जाता है। और फिर यहाँ से दोनों जब साथ में जा रहे होते हैं तो शेन बताने लगता है कि परसों मेरे डैड का बर्थडे है और मेरे डैड सोच रहे हैं कि वो अपने बर्थडे पार्टी के लिए तुम्हारे डैड और कुछ अंकल्स को बुलाने वाले। तो मेरी मॉम ने बोला है कि तुम्हें भी वहाँ पर आना होगा। जिंग थोड़ी नर्वस हो रही होती है तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पेरेंट्स को तुम जरूर पसंद आओगी। तो फिर वांचिंग खुश होती है और पार्टी में चलने के लिए हाँ बोलती है। शेन कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि इस लाइफ में तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बर्थडे पार्टी वाला दिन आ जाता है और लू याओ और जियन जब यहाँ पार्टी के हॉल में पहुंचते हैं तो उन्हें लग रहा होता है कि ये पार्टी वांचिंग ने लुयाओ के लिए रखी है, इसलिए वो तो बड़ी खुश होने लग जाती है और यहाँ पर जो सारे गेस्ट आए होते हैं उन्हें भी यही लग रहा होता है। तो फिर वो लोग तो यहाँ पर जियन की तारीफ कर रहे होते हैं। वांचिंग जियन के प्यार में इतनी पागल है कि वो उसकी फर्स्ट लव के लिए भी इतना कुछ कर रही है। फिर यहाँ जियन भी बड़ा खुश हो रहा होता है इतनी अच्छी ग्रैंड पार्टी देखकर। तभी हम देखते हैं कि वांचिंग और शेन दोनों यहाँ पार्टी के बाहर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जियन उसे फ्लावर गिफ्ट करता है और कहने लगता है कि तुम जब तक अंदर जाओ मैं भी अभी आता हूँ। तो फिर वांचिंग अंदर जा रही होती है और तभी हम देखते हैं कि लू याओ तो ये सारे ज्वेलरीज और ये सारे एंटिक्स देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। पर फिर वो जियन से पूछने लगती है कि वांचिंग ने इतनी अच्छी पार्टी सिर्फ इसलिए रखी है क्योंकि तुमने उसे शादी करने के लिए हाँ बोले हो और अब तो तुम उसे हाँ बोलने वाले होंगे ना। तो फिर ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं कोई उससे शादी नहीं करूंगा, देखना मैं कैसे उसे रिजेक्ट करता हूँ। तो फिर लू याओ तो बड़ी खुश हो रही होती है और फिर उसे जानबूझ के कहने लगती है कि लेकिन तुम उसे कैसे मना करोगे, एक तो उसने तुम्हारे लिए इतनी ग्रैंड पार्टी रखी और ऊपर से उसके डैड इतने ज्यादा अमीर है, उनके पास इतनी पावर है, तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ आएगी उन्हें मना करने की।
तो फिर जियन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, देखना मैं उसे कैसे मना करूंगा। और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो रुको, मैं इस पार्टी की चीजें तोड़ फोड़ करके तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो ऑर्डर दे देता है कि सारी चीजों को स्मैश कर दो। तो फिर ये लोग उसके ऑर्डर पर सब तोड़ने लग जाते हैं। और फिर जैसे ही यहाँ पर वांचिंग फ्लावर लेकर आती है तो जियन उसे फ्लावर लेकर भी नीचे फेंक देता है। वांचिंग सोचती है कि शेन ने मुझे बताया था कि आज की पार्टी उसके डैड की बर्थडे पार्टी भी है, साथ ही में हमारी एंगेजमेंट पार्टी भी है। वो खुश होती है कि अच्छा हुआ, मुझे गॉड ने सारी असलियत भी दिखाई और साथ ही में मुझे शेन के साथ वापस एक लाइफ स्टार्ट ओवर करने के लिए मौका दिए। वो यही सोचकर इतनी खुश हो रही होती है। तभी इतने में जियन उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि इसी वक्त लुयाओ को हैप्पी बर्थडे विश करो। तो फिर वांचिंग उससे चिल्लाती है और कहती है कि लास्ट टाइम भी मैंने तुमसे बोली थी कि अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो जाओ अपने आप को डॉक्टर को दिखाओ। गार्ड जब यहाँ एक बहुत ही कीमती स्टैच्यू को फोड़ने जा रहा होता है तो वांचिंग उसे रोकती है कि ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, तुम इतना अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो भी जियन नहीं सुनता और उस स्टैच्यू को लेकर खुद फोड़ देता है और कहता है कि रुको, अभी मैं और चीज तोड़ूंगा। फिर यहाँ लुयाओ भी वांचिंग को एक ब्रेसलेट दिखा रही होती है और हंसते हुए कह रही होती है कि देखो अब मैं इसे भी कैसे तोड़ती हूँ, और वो इसे भी फेंक देती है। वांचिंग को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा इसे थप्पड़ लगाती है। तो लुया जल्दी से जियन के पास जाकर उसे बताने लगती है कि देखो मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो जियन बहुत गुस्सा होता है और सभी से कहता है कि इसे पकड़ो, आज मैं इसे सबक सिखाता हूँ। और फिर वो डंडे से वांचिंग को मारने वाला होता है, पर तभी जल्दी से वांचिंग के सामने शेन आकर उसे बचा लेता है और फिर वो गुस्से में जियन को एक पंच मारता है और फिर दोनों ही आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। और अब जियन को भी पता लग जाता है कि शेन भी फिर से रिबॉर्न हुआ है। उसे बताता है कि हाँ मैं वही हूँ। तभी जल्दी से जियन वांचिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम इसके साथ जाओगी ना तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तभी शेन भी वांचिंग का हाथ पकड़ लेता है। तो जियन चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वांचिंग को मुझसे छीनोगे। तभी इतने में पार्टी में शेन की मॉम भी आ जाती है और वो चिल्लाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम मेरे सामने मेरी डॉटर इन लॉ का हाथ पकड़ रहे हो। तो भी जियन कहने लगता है कि मैं किसी से भी डरता नहीं हूँ। तभी यहाँ पर एक मिस्टर जो नाम का बंदा आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे भी नहीं डरते हो। तभी जियन का असिस्टेंट जल्दी से उसे जो के बारे में बताने लगता है कि वो बहुत ही पावरफुल है, उसने इन 2 सालों में बहुत ही सक्सेस पाया और उसके बहुत सारे कनेक्शन है और वो असल में शेन के पेरेंट्स का अडॉप्टेड बेटा है और बहुत ही पावरफुल है। जो भी कोई उससे पंगा लेता है ना वो रातों रात उसे बैंकरप्ट करवा देता है, इसलिए बॉस आपको उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी फिर लुयाओ सोचती है कि ये तो इतना यंग और हैंडसम है और साथ ही इतना पावरफुल भी है, अगर मैं इसे फंसाऊंगी तो मुझे कितना फायदा मिलेगा। वो तुरंत ही जाकर उसे हेलो कहने लगती है और हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तभी वो सीधा उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आकर मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। तभी फिर एक बंदा आकर कहने लगता है कि तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, किसी के ऊपर तुम ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। तो वो इसे भी थप्पड़ लगाता है कि तुम मुझे बोलोगे। वांचिंग और शेन को ये देखकर हंसी आ रही होती है। फिर यहाँ लुयाओ कहने लगती है कि कम से कम थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो। तो वो इसे एक और थप्पड़ लगा देता है। जियन फिर गुस्से में कहता है कि तुम्हें ठीक से बात करनी चाहिए। तो फिर ये उसके सामने आकर खड़ा होता है और उसे भी थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। फिर जियन कुछ और भी बोलने जाता है तो जो इसे एक और थप्पड़ लगाता है और फिर गार्ड से कहता है कि चलो काउंट करो कि मेरे कितनी सारी चीजों का नुकसान हुआ है और उसका कितना पैसा हो रहा है। तो फिर गार्ड्स काउंट करके बताने लगता है कि पूरे 13 मिलियन का नुकसान हुआ है। लुयाओ फिर जैसे ही जो के सामने जाती है तो वो तो डर रही होती है कि कहीं वो उसे वापस न मार दे। वो एक्सप्लेन करने लगती है कि हमें नहीं पता था कि ये सारी चीजें आपकी है, ये वांचिंग की वजह से हमें सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये सब उसका है, नहीं तो हम लोग ऐसा नहीं करते। और वो डर रही होती है कि कहीं जोर से फिर से ना मार दे। और फिर वो जियन से कहने लगती है कि तुम भी कुछ बोलो। तो वो भी वांचिंग के ऊपर इल्जाम डाले देता है। फिर ये मिस्टर जो बताने लगता है कि ये एंगेजमेंट पार्टी मेरे छोटे भाई के लिए थी और ये सारी चीजें मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था। जो सारी कीमती ज्वेलरीज तुम लोगों ने तोड़े हो ना, इसका अब तुम लोग को भरपाई चुकाना होगा, अब तुम सब जेल जाओगे। तो फिर जियन कहने लगता है कि हम लोग प्राइवेटली इस बारे में डील कर सकते हैं। तो मिस्टर जो नहीं मानता है और कहता है कि इतनी आसानी से नहीं, अब तुम लोग तो पहले पुलिस के पास जाओगे और वहीं पर डील होगी। हाँ लेकिन मिस वांचिंग से मेरा अच्छा रिलेशन है, तो अगर वो तुम लोग के बारे में प्लीज करती है तो फिर मैं तुम लोग को छोड़ सकता हूँ। तो फिर जियन बड़े एटीट्यूड में वांचिंग से कहने लगता है कि तुम मिस्टर जो को मेरे और लुयाओ के लिए बात करो, नहीं तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। वांचिंग कहती है कि तुम सपने देखना छोड़ ही दो और फिर वो इस मिस्टर जो को बताने लगती है कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप इन लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जाओ। तो फिर ये मिस्टर जो ऑर्डर दे देता है और गार्ड्स जियन और इस लुयाओ दोनों को ही पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियन जैसे ही लुयाओ के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा होता है तो वो कहती है कि अब हम क्या करेंगे, अब हमें इतने सारे पैसे भरने वो हम कैसे अफोर्ड कर
सकते। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, मैं वो सारे पैसे पे कर दूंगा, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी इतने में जियन के डैड यहाँ पर आए होते हैं और वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम अभी भी इस लड़की के साथ घूम रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि ये अच्छी लड़की नहीं है और सिर्फ वांचिंग अच्छी लड़की है और वही तुम्हारे लिए लायक है, पर तुम्हें समझ ही नहीं आता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इसी के साथ ही घूमो, मैं अब तुम्हारा कार्ड ही फ्रीज कर रहा हूँ, अब तुम अकेले रहो। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। तभी लुया कहने लगती है कि लगता है वांचिंग ने तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे डैड के कान में कुछ भर दिए। तो फिर जियन इसकी बात मानता है और कहता है कि सच में वो वांचिंग कितनी खराब है, मुझे उसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर ये वांचिंग के घर आने के लिए जैसे ही घर के बाहर पहुंचता है तो मेड्स उसे बाहर ही रोक लेते हैं और अंदर आने नहीं देते। और तभी यहाँ वांचिंग के डैड आकर इसे चिल्ला रहे होते हैं। तो फिर जियन कहने लगता है कि मेरे और वांचिंग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो फिर वांचिंग के डैडी से चिल्लाते हैं कि तुमने मेरी बेटी को बुली किया, मैं अब ये चीज भूल नहीं सकता, और अच्छा हुआ वांचिंग ने तुम जैसे लड़के को नहीं चुनी है। और मैं तुम्हें अब बता दूं कि वांचिंग और शैन दोनों शादी करने वाले, तो तुम उनसे अब दूर ही रहो। और तुमने जो मिस्टर जो का सारा सामान तोड़फोड़ करे हो ना, अब तुम उसे पे करने का सोचो। ऐसा बोलकर वांचिंग के डैड अंदर चले जाते हैं। फिर जियन यहाँ परेशान होने लगता है। तो लुया कहती है कि आखिर अब हम क्या करेंगे। वो इसे कहती है कि रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपनी फ्रेंड से जाकर बात करती हूँ कि वो कोई हेल्प कर सकती है कि नहीं। तो फिर जियन कहता है कि सच में तुम कितनी अच्छी हो। तो लुया कहती है कि तुम्हारे लिए तो मैं बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलकर फिर वो चली जाती है। और तभी जब यहाँ जियन खड़ा होता है तो वो देखता है कि वांचिंग को छोड़ने के लिए यहाँ पर शैन आया हुआ है और दोनों साथ में कितना क्लोज होते हैं। और यहाँ पर शैन वांचिंग के फोरहेड पर किस करके उसे बाय करके चला जाता है। तो फिर ये देखकर जियन को बहुत गुस्सा आती है और शैन के जाने के बाद वो जाकर सीधा वांचिंग का हाथ पकड़ता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तुम और वो किस कर रहे थे। तो वांचिंग ऐसे चिल्लाती है कि तुम होते कौन हो इस बारे में बोलने वाले, और मुझसे दूर रहो। तो फिर जियन कहता है कि अब मैं तुमसे शादी करने के लिए भी रेडी हो गया हूँ, तो तुम क्या ये नखरे दिखा रही हो। वांचिंग कहती है कि तुम मुझे डिजर्व भी नहीं करते हो। और फिर ऐसा बोलकर वो अंदर जाने लगती है और यहाँ पर गार्ड्स और मेड्स को कह देती है कि इसे अंदर मत आने देना। तो जियन को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अब ये मुझे पिछली लाइफ से भी ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही है। फिर इसके बाद जियन अपनी कंपनी में जाता है और वो अपने ऑफिस में बैठकर अपने फ्रेंड्स लोग को कॉल लगाता है और उनसे कुछ पैसे उधार मांग रहा होता है, वही मिस्टर जो को पे करने के लिए। तो वो लोग तो साफ मना कर देते हैं कि वो लोग पैसे इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो लोग मिस्टर जो से पंगा नहीं लेना चाहते, नहीं तो फिर वो उन लोग को भी बैंकरप्ट कर सकता है। ऐसा बोलकर इसके फ्रेंड्स कॉल कट कर देते हैं। फिर यहाँ पर इसका असिस्टेंट भाग आता है और बताता है कि मैंने और भी लोगों से आपके लिए पैसों की बात किया तो वो लोगों ने मना कर दिए। तो जियन को तो वांचिंग पर और गुस्सा आ रही होती है, ये सोच रहा होता है कि सब वही कर रही है। फिर ये किसी मिस्टर यू से मिलने जाता है उनके साथ बिजनेस डील करने के लिए। तो वो उसे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट देख लो और अगर सब कुछ सही लगे तो साइन कर लो। पर तभी इतने में यहाँ पर वांचिंग पहुंच जाती है मिस्टर यू से मिलने के लिए और कहने लगती है कि ओल्ड मैन आपसे मिले हुए बड़ा टाइम हो गया है, और वो उन्हें कोई टी लीव्स भी गिफ्ट कर दिए। तो वो तो बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहाँ इतने टाइम बाद आई हो तो लंच भी करके जाना। तो फिर वांचिंग इसके लिए एग्री करती है और कहती है कि जब तक मैं आपके प्लांट्स को पानी भी दे दूंगी। तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरा प्लांट्स तुम्हारी वजह से तो सेव हुआ था। फिर वांचिंग चली जाती है प्लांट्स को पानी देने के लिए और तभी यहाँ लुया उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसका साथ यहाँ पर जियन का असिस्टेंट भी दे रहा होता है और दोनों मिलकर वांचिंग के ऊपर हंस रहे होते हैं। तो फिर इस मिस्टर यू को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो चिल्लाते हैं कि किसी के पीठ पीछे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो वो लोग तुरंत ही अपना मुंह बंद करते हैं और फिर जियन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेता है और कहता है कि मुझे ये डील मंजूर है। पर तभी मिस्टर यू मना कर देते हैं कि मुझे अब तुम्हारे साथ कोई बिजनेस डील नहीं करना है, मुझे तुम्हारे और वांचिंग के बारे में सब पता लग गया है और मैं तुम जैसे इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ जिसे एक अच्छी लड़की नहीं नजर आ रही है बल्कि ये खराब लड़की पसंद आ रही है। तो फिर जियन कहने लगता है कि मिस्टर यू, मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब पे पढ़ना चाहिए, लुया भी अच्छी है, हाँ अगर वो गरीब फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है तो क्या हुआ, और वैसे भी मैं किसे पसंद करता हूँ किसे नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आप ये सबको मत इन्वॉल्व करो। तो मिस्टर यू कहते हैं कि ऐसे कैसे लेना देना नहीं है, जब तुम्हें अपनी लाइफ में चीजें समझ नहीं आ रही है कि क्या चीज अच्छी है क्या नहीं, तो बिजनेस में कैसे समझ आएगी, तुम तो मेरा नुकसान करवा दोगे, इसलिए मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। तो फिर यहाँ जियन को बहुत गुस्सा आ रही होती है वांचिंग के ऊपर और वो तुरंत ही उसके पास आता है और उसे यहाँ अंदर लेकर आता है और कहता है कि तुमने ये सब जानबूझ के करी हो ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब ट्रिक्स खेलोगी तो फिर मैं तुम्हारे लिए मान जाऊंगा। तो वांचिंग कहती है कि मैंने तुमसे ये चीज पहले क्लियर करी थी कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मैं अब सिर्फ शन से ही प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं।
और वैसे मैं बता दूं कि मिस्टर यू से मैं कोई पहली बार नहीं मिल रही हूँ, मैंने उनके साथ पहले भी बिजनेस डील कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो फिर वो इसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसे तुम और ही डिस्गस्टिंग लग रही हो। तो लुया कहने लगती है कि वांचिंग तुम्हें इतना पसंद करती है, इसलिए जानबूझ के तुम्हें ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में डाल रही है, तो क्यों ना तुम इससे शादी करने के लिए हाँ बोल दो। तो फिर जियन कहता है कि जितना तुम ऐसा कर रही हो ना, उतना ही मैं तुमसे और नहीं शादी करने वाला हूँ, ऐसा बोलकर उसे दूर करता है। फिर वांचिंग गुस्से में उसके मुंह पे चाय फेंक देती है और चिल्लाती है कि तुम अपना दिमाग ठीक कर लो। लुया भी कुछ कहने लगती है, तो फिर वांचिंग उसके मुंह पे भी चाय फेंक देती है। तो फिर यहाँ जियन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम लुया को बुली करोगी, और उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है। पर तभी यहाँ पर मिस्टर यू आ जाते हैं और वो चिल्लाते हैं कि रुक जाओ। तो जियन कहने लगता है कि ये मेरे और वांचिंग का प्राइवेट मैटर है, तो प्लीज आप इसमें मत इन्वॉल्व हो। तो मिस्टर यू यहाँ पर ऑर्डर देते हैं, तो उनके सारे गार्जियन सभी को यहाँ से बाहर लेकर जाते हैं। और फिर वो वांचिंग से कहने लगते हैं कि सच में तुम्हारी पहले चॉइस कितनी ज्यादा खराब थी। तो वांचिंग कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन अब मेरी चॉइस बिल्कुल अच्छी हो चुकी है, अब मैं सिर्फ शेन को पसंद करती हूँ। तो मिस्टर यू कहते हैं कि फिर तो अब तुम्हारी चॉइस अच्छी है, शेन बहुत ही अच्छा लड़का है। तो वांचिंग कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, शेन सबसे बेस्ट है। तभी हम देखते हैं कि गार्ड जब जियन और इस लुयाओ को बाहर निकाल रहा होता है, तो फिर जियन सब सुन रहा होता है कि वांचिंग कैसे शेन की तारीफ कर रही है। तो ये सोच में पड़ जाता है कि क्या वो शेन को पसंद करने लगी है। तभी लुयाओ को इस पर गुस्सा आ रही होती है कि ये सच में अब किसी काम का नहीं रहा, अब तो ये पूरा डॉग बन चुका है, इसका तो मैं अब बिल्कुल यूज नहीं कर सकती हूँ, अब तो मुझे खुद ही पे डिपेंड रहना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये जियन अपना शूटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जाता है और बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर वांचिंग का माइंड ऐसे बदल कैसे गया, वो मुझे छोड़कर अब किसी और को कैसे पसंद कर सकती है। फिर ये जब बाहर जाता है तो इसे रास्ते में लुया नजर आती है, तो सोचता है कि वो कहाँ पर जा रही है। फिर ये छुप कर देख रहा होता है कि लुया अपनी फ्रेंड से मिलने गई होती है और उससे बातें कर रही होती है कि वो किसी आदमी से पार्टी में मिलने जाएगी और उसके साथ होटल रूम में जाएगी। तो ये सुन लेता है और सोचता है कि वो मेरी वजह से पैसे जमा करने के लिए अपने आप को बेचने तक का सोच रही है। इसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि नहीं, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। पर तभी सुनता है कि लुया तो इसकी बुराई कर रही होती है और कह रही होती है कि अब वो जियन मेरे कोई काम का नहीं रहा, वो पूरा वेस्ट है अब मेरे लिए, तो अब मैं उसके ऊपर क्या ही डिपेंड रहूंगी, मुझे पैसों के लिए अब खुद अरेंजमेंट करनी होगा। तो उस यूजलेस के साथ अब मैं ज्यादा टाइम नहीं रहने वाली हूँ, देखना मैं जल्दी उसे छोड़ दूंगी, और तब तक तुम मेरे लिए ऐसी और रिच मैन का इंतजाम करते रहो, मुझे पैसे कमाने। और वो उसे ड्रग दे देती है उस आदमी को देने के लिए। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि फिक्र मत करो, मैं सब कुछ सेटअप कर दूंगी। ये सब सुनते हुए यहाँ जियन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो जब यहाँ से जाने लगता है तो देखता है कि वांचिंग और शेन भी अपनी डेट पर घूम रहे होते हैं और दोनों साथ में किस कर रहे होते हैं। तो इसे ये देखकर बहुत गुस्सा आती है। फिर ये घर पे आ जाता है तो ये सब लुयाओ के बारे में सोच रहा होता है कि वो कैसे उसे चीट कर रही है। फिर ये अपने असिस्टेंट से लुयाओ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मंगवाता है। तो इससे पता लगता है कि लुयाओ जब अभी 3 साल तक अब्रॉड में थी तो उसका एक नहीं बल्कि कई सारी लड़कों के साथ अफेयर था, और वो सारी फोटोज वो देखने के बाद काफी शौक होता है कि वो उस पर इतना भरोसा कर रहा था और वो चीटर निकली। फिर लुयाओ जैसे घर पर आती है तो वो इसे कहती है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, कुछ हुआ है क्या। तभी जियन इसका गला दबाकर इसे पुश कर देता है। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम आज मुझे काफी डरावने लग रहे हो। तो फिर यहाँ पर वो उसको पकड़ के चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे अब तक चीट करती आ रही थी, और वो सारी फोटोज भी उसे दिखा देता है। तो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि ये सब फेक फोटोज है, इस पर तुम यकीन मत करो। तो वो कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सब रियल है। तो फिर वो कहती है कि लेकिन मैं उनके साथ बस टाइम पास कर रही थी और प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ। जियन नहीं मान रहा होता है और अभी भी उस पर गुस्सा किया जा रहा होता है। तो फिर लुया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि अच्छा, तो तुमने मेरी सारी बातें ऑलरेडी सुन चुके हो। फिर वो उसे अपने असली रंग दिखाने लगती है कि हाँ, तुमने ये जो फोटोज देखी हो ना, ये सब असली है और मैं बस तुम्हारा यूज ही कर रही थी, लेकिन तुम भी तो मेरी तरह सेम हो, तुमने भी वांचिंग के साथ सेम वही हाल किया है, तो हम दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, हम दोनों बस लालची इंसान है जो कि बस दूसरों का यूज करते हैं। तो तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए ना, हम दोनों एक जैसे तो साथ मिलके रहेंगे, तुम मुझे पावर दिलाने में हेल्प करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी वांचिंग को दिलाने में। फिर लुयाओ के असली रंग देखकर जियन तो शॉक रह जाता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि ये ऐसे टाइप की होगी।
वो उसे यहाँ से छोड़कर चला जाता है। तो लुयाओ उसे फिर भी चिल्लाकर कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम मेरा साथ दे सकते हो। जियन यहाँ से बाहर जाने के बाद वान जिंग के बारे में सब कुछ याद कर रहा होता है और सोचता है कि पिछली लाइफ में जो उसने उसके साथ किया था उस वजह से अब वो बिल्कुल बदल चुकी है और अब तो बस वो शेन के बारे में ही बात करती रहती है और शायद अब वो उसे पसंद करने लगी है। ये सोचता है कि नहीं, मैं उन दोनों को शादी नहीं करने दूंगा और वान जिंग को वापस लेके रहूंगा। फिर नेक्स्ट डे जियन वान जिंग से मिलने उसके घर पहुंच जाता है तो वो उसे देखते ही चिल्लाने लगती है कि तुम निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो वो कहता है कि बस मुझे 2 मिनट दे दो। तो फिर वो एग्री कर लेती है कि ठीक है, सिर्फ 2 मिनट। जियन कहता है कि मैं तुमसे शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे रिग्रेट हो रहा है जो मैंने तुमसे पुरानी लाइफ में भी कितना बुरा किया था और इस लाइफ में भी मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। ये सुनते के साथ ही वान जिंग हंसने लगती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम तो लुया से प्यार करते हो और जिंदगी भर तो उसके साथ रहना चाहते हो। ऐसा बोल के वो जारी होती है तो फिर जियन कहने लगता है कि अब मुझे उस लुया की असलियत दिख गई है। उसने तुम्हारे बारे में मुझे सब झूठ बोली थी और तुम्हें फंसाई थी, अब मुझे सब पता लग गया। तो ये कहती है कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, मैंने तुम्हें बताई थी ना कि अब मैं इस लाइफ में सिर्फ शेन से प्यार करने वाली हूँ, तुमसे नहीं। और फिर वो अपनी असिस्टेंट को लेकर तुरंत ही यहाँ से जाने लगती है। सीन पीछे आने को करता है तो असिस्टेंट रोक देती है और उसे समझा देती है कि आप प्लीज मेरी मिस वान जिंग से दूर रहो तो बेहतर होगा। फिर हम देखते हैं कि जियन अपने डैड के घर जाकर नील डाउन होकर उनसे सॉरी कह रहा होता है और कहता है कि डैड मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं उस लुया के पास नहीं जाने वाला हूँ बल्कि मैं वान जिंग से सिंसियरली माफी मांगने वाला हूँ। तो फिर इसके डैड कहते हैं कि कहीं तुम अपना कार्ड अनफ्रीज करवाने के लिए ये सारी नाटक तो नहीं कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं डैड, अब मुझे लुयाओ की सारी असलियत पता चल गई है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो बस मेरे सामने एक्टिंग करती है, उसे मुझसे कोई प्यार नहीं है, वो बस मेरे पैसों का यूज करना चाहती थी इसलिए वो मेरे साथ थी। तो डैड अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं काम पर भी ध्यान देना चाहता हूँ। तो फिर उसके डैड खुश जाते हैं कि चलो अच्छी बात है, तुम्हें अक्ल तो आई। वो बटलर से कह देते हैं कि इसका कार्ड वापस अनफ्रीज कर दो और फिर वो इसे समझाने लगते हैं कि चलो अब तुम्हें काम पर भी ध्यान देना चाहिए, मैं कल ही तुम्हें बिजनेस डील करने के लिए भेजूंगा और तुम जाकर अच्छे से डील कर लेना। तो फिर जियन इसके लिए एग्री करता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जैन किसी बिजनेस पार्टनर से मिलने एक पार्टी में गया होता है और इस पार्टी में वान जिंग और शेन भी आए होते हैं और वो दोनों साथ घूम रहे होते हैं। तो जियन को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता है और तभी इस पार्टी में लुयाओ भी आई होती है किसी ओल्ड मैन के साथ और वो तो पैसों के लिए अब उसके साथ भी घूम रही होती है, पर यहाँ अब वो जियन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे ही फिर यहाँ वान जिंग वॉशरूम के लिए जाती है तो जियन उसके पीछे पीछे जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तो वान जिंग तुरंत ही उसे थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि अब मुझसे दूर रहो। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें शेन के साथ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। वान जिंग उसे चिल्लाती है कि तुम अपनी उस लुया के पास क्यों नहीं जाते, देखो अब मुझसे दूर रहो, मैंने तुम्हें पहले ही बोली थी कि इस लाइफ में मैं तुमसे हमेशा दूर रहने वाली हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जा रही है। तो ये सोचता है कि नहीं, मुझे वान जिंग को खुद से वापस से प्यार करवाना होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ इवेंट में सभी लोग आपस में जब बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जैसे ही जियन को माइक मिल जाता है तो वो सभी के सामने वान जिंग से माफी मांगता है कि मैंने पुरानी चीजें तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया था और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। शेन को गुस्सा आ रहा होता है तो वान जिंग उसे कंट्रोल करती है कि तुम गुस्सा मत हो। फिर शेन भी माइक लेकर कहने लगता है कि तुम्हारी सॉरी वान जिंग ने एक्सेप्ट कर ली है और मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जल्दी मैं और वान जिंग शादी करने वाले हैं। तो फिर जियन भी माइक लेकर कहने लगता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ, अभी वान जिंग की शादी नहीं हुई है तो मेरे पास भी हक है उसे परस्यू करने का। तो फिर शेन भी कह देता है कि वान जिंग भी उसी से प्यार करने वाली है जो उसका प्यार डिजर्व करता है। तो जियन भी कह देता है कि मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ और हार नहीं मानने वाला। फिर सभी लोग इस बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिर वान जिंग दोनों में से किसे चुनेगी। लुयाओ को तो बहुत ही ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है कि आखिर ये वान जिंग इतनी ज्यादा लकी क्यों है। तभी यहाँ लुयाओ जिस आदमी के साथ आई हुई थी उसकी वाइफ यहाँ पर आ जाती है और वो लुयाओ को पकड़ के कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करोगी। फिर यहाँ से शेन और वान जिंग उठकर जा रहे होते हैं और साथ ही में जियन भी। तो लुयाओ उसे आवाज देने लगती है कि तुम यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करो, पर जियन बिल्कुल नहीं सुनता और वो वान जिंग और शेन के साथ यहाँ से चला जाता है। और फिर ये औरत यहाँ लुयाओ को बहुत मारती है और उसे
चिल्लाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करेगी। फिर यहाँ मार खाने के बाद भी लुया तो बस इस बारे में सोचती होती है कि उन लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि वांचिंग अपने घर पे शेन का इंतजार कर रही होती है, पर तभी इतने में यहाँ पर जियन इसके पास फ्लावर लेकर पहुंच जाता है। तो उसे देखकर वो चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इज्जत बची है ना तो जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें बोली थी ना कि इस लाइफ में मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करने वाली हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से चली जाती है। तो ये सोचने लगता है कि आखिर वो उसे इतना प्यार करती थी तो वो उसे कैसे भूल सकती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि वांचिंग और शेन की वेडिंग फोटोशूट चल रहा होता है और तभी यहाँ पर वांचिंग को कुछ गुंडे किडनैप करके लेके जाते हैं और उसके पीछे लुया का हाथ होता है और वो यहाँ वांचिंग को मारने की कोशिश करती है क्योंकि वो उससे बहुत ही जेलस होती है कि आखिर वो इतनी लकी क्यों है। तो फिर इस बारे में शेन और जियन दोनों को पता लग जाता है कि वांचिंग की लाइफ खतरे में, तो दोनों ही उसे ढूंढने पहुंचते हैं और सबसे पहले तो जियन यहाँ वांचिंग के पास पहुंच जाता है और उसे यहाँ बचा के सेफली लेके जाने वाला होता है, पर तभी फिर शेन भी अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और वो जियन को वांचिंग से दूर करता है और गार्ड्स फिर यहाँ जियन को पकड़ लेते हैं और शेन यहाँ से वांचिंग को उठा के लेकर जाता है। फिर दोनों ही घर पहुंचते हैं और साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर नेक्स्ट डे फाइनली दोनों की वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है और दोनों ही अपना बहुत ही हैप्पी होते हैं। पर सेरेमनी के बाद जब वानिंग यहाँ अपने रूम में होती है तभी यहाँ जियन पहुंच जाता है और उसे वो पीछे से हक कर लेता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। वानिंग कहती है कि मेरा पीछे छोड़ दो और वो इसे समझा रही होती है ये पिछली लाइफ में जो तुमने मेरे साथ किया था वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ और अब हम लोग कभी साथ नहीं हो सकते। तो फिर वो यहाँ उसे चाकू दिखा के डरा रहा होता है कि ऐसे वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती है। तभी वानिंग को बचाने के लिए यहाँ पर शेन पहुंच जाता है और शेन और जियन के बीच में फिर से फाइट होने लगती है और फिर आखिरकार जियन हार मान जाता है और शेन से कहता है कि मैं तुम्हें वानिंग को दे तो रहा हूँ लेकिन उसे कभी रुलाना मत, नहीं तो मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। और फिर उसके बाद लुया को भी जेल हो जाती है और साथ ही में शेन को भी। और दूसरी ओर वानिंग और शेन अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ बिता रहे होते हैं और फिर 1 साल बाद उनका एक बेबी भी हो जाता है, तो दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शेन भी जेल से छूट जाता है और वो जब बाहर आया होता है तो वो अभी भी बस वानिंग को याद कर रहा होता है। फिर जब वो उसे देखने के लिए उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि कैसे वानिंग और शेन दोनों अपने बेबी के साथ खेलते हुए बहुत ही हैप्पी होते हैं। ये बस छुप कर उन्हें देख रहा होता है। फिर जैसे ही शेन चला जाता है तो जियन जाकर वानिंग के सामने बैठता है और उसे हेलो बोलने लगता है। वानिंग भी उसे हेलो बोलती है और वो वापस से शेन के पास चली जाती है। तो ये अपसेट तो होता है पर सोचता है कि अगर वो खुश है तो मेरी खुशी उसी में है। वो सोचता है कि अब मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।